हाँ हाँ बच्चों, आपका सनराइज कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का नया क्वेश्चन पढ़ेंगे। नया क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बच्चे इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्त टिप्पणी पूछा जाता है मानव शास्त्र एवं रोग के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले निमोनिया के बारे में। किसके द्वारा पढ़ेंगे? निमोनिया। जाहिर सी बात है, निमोनिया के बारे में आप परिचित होंगे। ये रोग कैसे फैलता है इसका थोड़ा व्याख्या कर देते हैं, तब बताते हैं। ठीक है, निमोनिया जो है ये हम कह सकते हैं ये वायुवाहित या वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है। ठीक है, निमोनिया को मिला कैसे कहिए कि निमोनिया जो है वो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। ये अधिकांश छोटे बच्चों में रोग होता है, लेकिन आजकल देखा जाता है कि अधिकांश बड़े लोगों को भी ये रोग हो जा रहा है। वो खान पीन की शैली पर ही निर्भर कर रहा है। ठीक, और इसमें सबसे पहले आपका निमोनिया के बारे में देख लेते हैं, तो हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले न्यूमोनिया क्या हो जाएगा? न्यूमोनिया। ठीक, न्यूमोनिया थोड़ा छोटा हो गया होगा, साफ नहीं आएगा। ठीक है, न्यूमोनिया। ठीक, निमोनिया में क्या है इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक, इसको एक अन्य और नाम से जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम जो होता है, फास्ट चलेंगे थोड़ा लोग, इसको फुफ्फुसदाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुफ्फुसदाह भी इसको कहा जाता है। निमोनिया को फुफ्फुसदाह रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह इसका पहले प्रभावित किस अंग को करता है? बच्चों में चाहे जो भी इससे ग्रसित होते हैं, ये सबसे पहले फेफड़ों को, ठीक है, सबसे पहले ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक, और जो शोषण में जो श्लेष्मिकाएं होती हैं, जो श्वसनियां होती हैं, या इसके जो बैक्टीरिया होते हैं, कह सकते हैं श्वसनिकाओं में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, और यह गैसों का जो आदान प्रदान किया जाता है, जैसे ऑक्सीजन ग्रहण करना, उन सब में ये दिक्कत करने लगता है। ठीक, और इसका काम क्या होता है? जैसे कि बैक्टीरिया क्या करता है, बलगम को शरीर में बलगम को जमाने लगता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये किसके द्वारा फैलता है। निमोनिया जो फैलता है वो आपका फैलता है जीवाणुओं द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? जीवाणुओं द्वारा फैलता है। ठीक है, और इस जीवाणु का नाम क्या है? इस जीवाणु का जो नाम है, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम है। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, लिख रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम है। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम है। ठीक है, क्या नाम है इसका? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम है। ठीक है, क्या नाम है इसका? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम है। फिर से देख लीजिए, निमोनिया का दूसरा नाम फुफ्फुसदाह है। ये किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा फैलता है। ठीक, और जो फैलाने का काम करता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या? क्योंकि बैक्टीरिया बहुत प्रकार के होते हैं, तो बैक्टीरिया का जो नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कभी पूछ देता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हेडिंग अब आपकी अगली पड़ती है संक्रमण। क्या पड़ेगा? संक्रमण। ठीक है, अब ये संक्रमण किसके द्वारा होता है इसके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके संक्रमण इन्फ्लुएंजा जैसे अन्य रोग के संक्रमण का ये उत्पन्न निम्न शारीरिक प्रतिरोधकता यानी शरीर की प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है। अगर शरीर की प्रतिरोधकता कमजोर है उसकी वजह से रोग हो सकता है। ठीक है, और ये इसका संक्रमण सिंपल से तौर पे देखा जाए तो संक्रमण कैसे होता है? अगर कोई रोगी व्यक्ति है जो निमोनिया से पीड़ित है, वो अगर कहीं थूकता है, ठीक है, उसके थूक द्वारा उसका जो बर्तन है उसको यूज करने से, ठीक है, और इनकी यानी जूठे बर्तन हो गए और क्या कहते हैं उसको, उसके थूक द्वारा, ठीक है, खाद्य एवं जल को ग्रहण करने से, यानी उसका जूठा खाने से, ठीक है, यह रोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें रोगी के अंदर कफ बनता है, यानी कफ का मतलब बलगम बनता है। ठीक, जिससे श्वास के प्रवेश करने से भी रोगी कफ
बलगम रोग श्वास के साथ प्रवेश करने पर इस रोग का संक्रमण होता है। ठीक है, और इस रोग का जो उद्भव काल जो होता है वो 1 से 3 दिन होता है। फिर से देख लेते हैं, इसमें जरा लिख दें इसमें किसके द्वारा होता है। सबसे पहले बताया संक्रमण रोगी के, यानी कोई व्यक्ति संक्रमित है, संक्रमण रोगी के थूक द्वारा, किसके द्वारा, थूक द्वारा हो जाएगा, थूक द्वारा उसके बर्तन यूज करने से, बर्तन का उपयोग करने से ये रोग फैलता है। ठीक है, और इसका उद्भवन काल कितने दिन तक का होता है। उद्भवन काल इसका, उद्भवन काल जो होता है इसका, इसका जो उद्भवन काल होता है वो 1 से 3 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 1 से 3 दिन का होता है। इसका उद्भवन काल कितने दिन का होता है, 1 से 3 दिन का होता है। इसके बारे में हो गया। इसके लक्षण क्या होते हैं, संक्रमण तो हो गया आपका, अब लक्षण, ठीक है, लक्षण जो है लक्षण देख लेते हैं। ठीक, इसमें जो अचानक शरीर ठंडा होने लगता है, सीने में दर्द होता है, कह सकते हैं छाती में दर्द होता है। ठीक, और इसमें भूरे स्प्रेड के साथ, थूक के साथ खांसी आती है, या शरीर के तापमान में वृद्धि होने लगती है, जुकाम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफें होने लगती हैं। इस तरह की कई समस्याएं रोगी को होने लगती हैं, जो इसके अंतर्गत आता है, निमोनिया के अंतर्गत आता है। बता देना, जो कहें उसको लिख दे रहे हैं। इसके द्वारा ये फैलता है अचानक, मैंने बताया अचानक शरीर का ठंडा होना, अचानक शरीर का ठंडा होना। ठीक है, फिर दूसरा छाती में दर्द, उसके बाद हो जाएगा भूरे श्लेष्म के साथ खांसी आती है। ठीक है, शरीर के तापमान में वृद्धि होने लगती है, शरीर के तापमान में वृद्धि होने लगती है। क्या लगती है, वृद्धि होने लगती है। क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। ये इसके बारे में था। ठीक, अब इसका आएगा रोकथाम एवं उपचार। ठीक, ये हो गया पूरा, संक्रमण हो गया, लक्षण हो गया। अब आएगा रोकथाम एवं उपचार आएगा। क्या आएगा, रोकथाम एवं उपचार। अब इसके बारे में चल रहे हैं हम, बता रहे हैं आपको रोकथाम एवं उपचार के बारे में। रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार में क्या होता है, इसके बाद देखते हैं। ठीक है, इसमें रोगी को सबसे पहली बात कि रोगी को ठंड से बचना चाहिए, रोगी को ठंड से बचना चाहिए। ठीक है, रोगी को किससे बचना चाहिए, ठंड से बचना चाहिए। उसको ठंडी चीजें जैसे बर्फ हो गया, ठंडा पानी हो गया, इन सबसे परहेज रखना चाहिए। ठीक, खाने में हमेशा, दूसरा खाने में तरल और सुपाच्य भोजन, जो आसानी से पच जाए। ठीक है ना, सुपाच्य भोजन देना चाहिए। क्या देना चाहिए, सुपाच्य भोजन देना चाहिए। रोगी को ठंड से बचना चाहिए, खाने में तरल सुपाच्य भोजन देना चाहिए। ठीक है, और तीसरा रोगी को पूर्णतः आराम करना चाहिए। ठीक है, रोगी को पूर्णतः आराम करना चाहिए। ठीक, और इसकी जो मेडिसिन आती है मार्केट में, इसमें जो मेडिसिन जो यूज किया जाता है वो मेडिसिन आपका आता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा, निमोनिया रोग दिया जाता है, टेट्रासाइक्लिन हो जाता है, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका
एरिथ्रोमाइसिन आदि ऐसी दवाइयां हैं जो निमोनिया के रोगी को दी जाती है। तो ये आप इसके बारे में था, ये आपका जो था टॉपिक निमोनिया के बारे में, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। अब हम आगे बताने जा रहे हैं, अगला है, ये परीक्षा लिस्ट से इंपॉर्टेंट था। अगला हेडिंग आपको बताने जा रहे हैं, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग में अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर कह रहे हैं, इसमें अगली हेडिंग आपकी आएगी, आपकी अगली जो हेडिंग आएगी वो आएगी क्षय रोग। क्या आएगी? क्षय रोग, जिसे कहते हैं तपेदिक। क्या कहते हैं? तपेदिक। तो अब आप पढ़ने जा रहे हैं तपेदिक के बारे में, तपेदिक, ठीक है। तपेदिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तपेदिक या क्षय रोग, इसको जरा देखते हैं। तपेदिक या क्षय रोग के बारे में देखते हैं, ठीक है। तपेदिक या क्षय रोग का जो दूसरा नाम होता है वो होता है टीबी। क्या होता है? टीबी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है, इसको टीबी लिख देता है पेपर में, तपेदिक लिख देता है, या क्षय रोग लिख देता है, या राज्य क्षमा करके भी पेपर में पूछता है। तो सबसे पहले देखते हैं टीबी। इस टीबी लोग तो कह देते हैं कि टीबी है। इस टीबी नाम क्यों पड़ा, इसका कारण क्या है? इसका नाम टीबी इसलिए पड़ा क्योंकि यह ट्यूबरक्लोसिस नामक, इसके कारण ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया, बी से बैक्टीरिया, टी से ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण यानी जीवाणु कारण यह रोग फैलता है, ठीक। अगर आप इसका अगर शॉर्टकट और फार्मूला निकाल लें, इसका और फार्मूला निकाल लें, इसको हम कर सकते हैं एमटीबी, एमटीबी, ठीक है। एम से क्या होता है? एम से होता है माइक्रोबैक्टीरियम। क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम। एम से आपका होता है, एम फॉर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। टी से आपका हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। क्या हो जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस। और बी से क्या हो जाएगा? बी से जो होगा आपका बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी से आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। बी से क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, या कह सकते हो जीवाणु, ठीक है। बैक्टीरिया इंग्लिश शब्द है, जीवाणु हिंदी शब्द है, तो इससे मैंने एक शॉर्टकट बना दिया एमटीबी। तपेदिक का शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा, एमटीबी। एम से माइक्रोबैक्टीरियम, टी से ट्यूबरक्लोसिस, बी से जीवाणु, ठीक है। ये था आपका तपेदिक किस बैक्टीरिया के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके संक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं, संक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो संक्रमण क्या है इसमें हम जरा देख लेते हैं। अब संक्रमण में हम पढ़ते हैं, इसका संक्रमण कैसे होता है इसके बारे में हम बता दें। इस रोग का संक्रमण यानी इस रोग से जो व्यक्ति संक्रमित है, इस रोग से, टीबी रोग से जो व्यक्ति संक्रमित है, उसके थूक, खांसी, छींक, ठीक, द्वारा सीधे संपर्क में अगर आ जाता है व्यक्ति, इसमें जाता है सीधे संपर्क में आ जाता है, ठीक। और उसके द्वारा उसका जूठन हो गया या उसके जो बर्तन हो गए, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादातर वायु के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर से देखिए, इस रोग का संक्रमण रोगी के थूक हो गया, खांसी हो गई, छींक द्वारा, ठीक है, या उससे सीधे संपर्क या भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से ये संक्रमण होता है, ठीक है। इसके जो बैक्टीरिया होते हैं ये मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, यानी प्रभावित करने का मतलब कि क्षतिग्रस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्षतिग्रस्त कर देते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये शरीर के अन्य अंग का मतलब क्या हो जाएगा? मस्तिष्क को भी, शरीर के अन्य यानी मस्तिष्क को भी ये क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है, ठीक है। तो संक्रमण किसके द्वारा होता है? हमने बताया, जो संक्रमित व्यक्ति होगा उसके खांसने से, क्या करने से? खांसने से, ठीक, छींकने
उसके थूक, ठीक, उसके साथ सीधे संपर्क में रहने से, सीधे संपर्क में रहने से, सीधे संपर्क में रहने से, ठीक है। और यह वायु के माध्यम द्वारा, किसके द्वारा, और यह वायु के माध्यम द्वारा, किसके द्वारा, वायु के माध्यम द्वारा शरीर के अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, यह इसका काम क्या होता है, ये सबसे पहले किसको संक्रमित करता है, मनुष्य किस भाग को, हमने बताया फेफड़े को, किसको क्षतिग्रस्त करता है, फेफड़े को, किसको क्षतिग्रस्त करेगा, फेफड़े को क्षतिग्रस्त कर देता है, क्या कर देता है, फेफड़े को ये क्षतिग्रस्त कर देता है, किसको क्षतिग्रस्त कर देता है, फेफड़े को क्षतिग्रस्त कर देता है, ठीक, फेफड़े को क्षतिग्रस्त कर देता है। उसके बाद ये शरीर के कई अंग, कोई अन्य अंग पर भी, जैसे मस्तिष्क, इसमें मस्तिष्क यानी ब्रेन को भी प्रभावित करता है, इसको प्रभावित कर सकता है, ब्रेन को प्रभावित कर सकता है। और खास बात ये भी देखा गया है, जिन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन व्यक्तियों को भी यह रोग आसानी से हो जाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी कारण भी रोग होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण यह रोग होता है, ठीक है। ये संक्रमण वाला होता है। लक्षण क्या है, इसके सिम्टम क्या है, लक्षण देख लेते हैं इसके हम लोग जरा, लक्षण में क्या है ये, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। लक्षण में क्या होता है, इसमें लक्षण में जो आपका होता है, इसमें टीबी से ग्रसित रोगी जो, यानी जिसको संक्रमण हो जाता है, क्षय रोग का, यानी टीबी का जिसको संक्रमण हो जाता है, वो टीबी का जिसको संक्रमण हो जाता है, वो ज्यादातर हो जाता है, उनका जो शरीर होता है वो काफी कमजोर हो जाता है, शरीर क्या जाता है, कमजोर हो जाता है। लक्षण इसके क्या है, पहला शरीर कमजोर, शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक। दूसरा, वो थकान का अनुभव करता है, किसका अनुभव करता है, थकान का अनुभव करता है, ठीक। और कह सकते हैं कमजोर हो जाता है, थकान हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा शरीर तो थकान का अनुभव करेगा। उसके बाद हो जाएगा आपका इसमें रोगी के सीने में, रोगी को खांसी आती है, सीने में दर्द होता है, क्या होता है, सीने में दर्द होगा, क्या होगा, सीने में दर्द होता है, खांसी हो गया, सीने में दर्द हो गया, ठीक है। और कभी कभी बलगम के साथ, किसके साथ, बलगम के साथ, किसके साथ, बलगम के साथ रक्त भी आता है, रहता है, रक्त भी आ जाता है। ये दूसरा पॉइंट था आपका, ठीक। और इतने लक्षण आपको बता दिए गए। अब आएगा रोकथाम एवं उपचार, क्या आएगा, रोकथाम एवं उपचार। तो देख लेते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, रोकथाम एवं उपचार। क्या है रोकथाम एवं उपचार, ठीक। इसके रोकथाम उपचार क्या है, सबसे पहला रोकथाम के लिए घरों में जो भी कमरे होने चाहिए वो साफ सुथरे होने चाहिए, क्या बोले हैं, घरों में साफ सफाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की
सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये हो गया, ठीक है। अब आपका आएगा तीसरा पॉइंट, क्या आएगा? तीसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें आपको आएगा रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। रोगी के संपर्क से क्या होना चाहिए? बचना चाहिए, ठीक है। रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। चौथा पॉइंट, रोगी को पौष्टिक आहार देना चाहिए। क्या देना चाहिए? रोगी को पौष्टिक आहार, रोगी को पौष्टिक आहार देना चाहिए, रोगी को पौष्टिक आहार देना चाहिए। यह हो गया, रोगी को पौष्टिक आहार देना चाहिए। पांचवा पॉइंट आपका आएगा रोगी को पौष्टिक आहार देना चाहिए, ठीक। पांचवा पॉइंट अब आपका आएगा इसमें जो दवा दी जाती है वो दवा है, इसमें जो बच्चों को टीका रखता है, इसको बच्चों को जो टीका लगता है इसका, वो टीका होता है BCG का। कौन सा टीका होता है? BCG का। बच्चों को BCG का टीका लगवाया जाता है, टीका लगवाना चाहिए, BCG का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। क्या लगवाना चाहिए? BCG का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। और औषधि कौन सी देनी चाहिए? वयस्क जो मनुष्य है, ठीक है, उसमें जो औषधि दी जाती है, कौन सी दी जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक औषधि डॉक्टर की सलाह देनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह पर ये दवा लेनी चाहिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक औषधि का उपयोग किया जाता है। ये मैंने आपको बताया इस वीडियो में, निमोनिया के बारे में बताया और टीबी के बारे में बताया, ठीक। इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर नया वीडियो पड़ेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा।